राधे कृष्ण राधे कृष्ण। छठा सूत्र। यदि ऐसा कहा जाए कि श्रुति में तत्वों के साथ जीवात्मा के गमन का वर्णन नहीं है, इसलिए उनके सही जीवात्मा जाता है, यह कहना युक्ति संगत नहीं है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसी प्रसंग में अच्छे बुरे कर्म करने वालों का वर्णन है। अतः इस श्रुति में उन शुभ अशुभकारी जीवात्माओं के वर्णन की प्रतीति स्पष्ट है, इसलिए उक्त विरोध यहाँ नहीं है। यदि ऐसा कहा जाए कि श्रुति में तत्वों के साथ जीवात्मा के गमन का वर्णन नहीं है, इसलिए उनके सही जीवात्मा जाता है, यह कहना युक्ति संगत नहीं है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसी प्रसंग में अच्छे बुरे कर्म करने वालों का वर्णन है। अतः इस श्रुति में उन शुभ अशुभकारी जीवात्माओं के वर्णन की प्रतीति स्पष्ट है, इसलिए उक्त विरोध यहाँ नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो अच्छे आचरणों वाले होते हैं वे उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं, और जो नीच कर्म करने वाले होते हैं वे नीच योनि को प्राप्त होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा उन तत्वों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। सातवां सूत्र। वे लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं, इस कारण आत्मज्ञानी की अपेक्षा उनकी हीनता दिखाने के लिए ही उनको देवताओं का अन्न बताने वाली श्रुति गौण है, क्योंकि उस प्रकार से उनकी हीनता और स्वर्गलोक में नाना प्रकार के भोगों को भोगना ही श्रुति दिखलाती है। वे लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं, इस कारण आत्मज्ञानी की अपेक्षा उनकी हीनता दिखाने के लिए ही उनको देवताओं का अन्न बताने वाली श्रुति गौण है, क्योंकि उस प्रकार से उनकी हीनता और स्वर्गलोक में नाना प्रकार के भोगों को भोगना ही श्रुति दिखलाती है। बृहदारण्यक के उपनिषद में कहा गया है कि वह स्वर्ग में जाने वाला पुरुष देवताओं का अन्न है, देवता लोग उसका भक्षण करते हैं। यह बात उन सकाम भाव से शुभ कर्म करने वालों के लिए कही गई है जो आत्मज्ञानी नहीं है। इसका अर्थ है कि ऐसे लोग देवताओं के सेवक होते हैं। इसी उपनिषद में कहा गया है कि जो परमेश्वर को न जानकर अन्य देवताओं की उपासना करता है वह देवताओं का पशु होता है। यह आत्मज्ञान को प्रतिष्ठा देने के लिए गौण रूप से कहा गया है। इसी उपनिषद में कहा गया है कि पितृलोक पर विजय पाने वालों की अपेक्षा 100 गुना आनंद कर्मों से देव भाव को प्राप्त होने वाले को होता है। गीता में भी कहा गया है, वे वहाँ स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्यशील होने पर पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि उनको देवताओं का अन्न कहना गौण रूप से है, वास्तव में वे कर्मों का फल भोग कर पुनः लौट आते हैं। आठवां सूत्र। किए हुए पुण्य कर्मों का क्षय होने पर शेष कर्म संस्कारों से युक्त जीवात्मा जैसे गया था उसी मार्ग से अथवा उससे भिन्न किसी दूसरे प्रकार से लौट आता है। श्रुति और स्मृतियों से यही बात सिद्ध होती है। किए हुए पुण्य कर्मों का क्षय होने पर शेष कर्म संस्कारों से युक्त जीवात्मा जैसे गया था उसी मार्ग से अथवा इससे भिन्न किसी दूसरे प्रकार से लौट आता है। श्रुति और स्मृतियों से यही बात सिद्ध होती है। इस सूत्र में यह कहा गया है कि पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग को जाते हैं, किंतु उनका भोग समाप्त होने पर अन्य जो कर्म शेष रह जाते हैं उनके कारण वे उसी मार्ग से अथवा भिन्न मार्ग से पुनः लौटकर जन्म धारण करते हैं। ये अच्छे कुल रूप आदि को प्राप्त होते हैं। 9वां सूत्र। यदि ऐसा कहो कि चरण शब्द का प्रयोग है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि वह शेष कर्म संस्कारों को साथ लेकर आता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह कथन अनुशय शेष संस्कारों का उपलक्षण करने के लिए है। यह बात कासना जिनी नामक आचार्य कहते हैं।
यदि ऐसा कहो कि चरण शब्द का प्रयोग है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि वह शेष कर्म संस्कारों को साथ लेकर आता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह कथन अनुशय शेष संस्कारों का उपलक्षण करने के लिए ही है। यह बात कार्षणाजिनी नामक आचार्य कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में रमणीय चरणा शब्द का प्रयोग हुआ, उसमें चरण शब्द कर्म संस्कार का वाचक नहीं है, इसलिए सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा स्वर्ग से लौटते समय बचे हुए कर्म संस्कारों को लेकर लौटता है, तो यह कहना ठीक नहीं है। इसका अर्थ यही है कि जीवात्मा भुक्त से संस्कारों को लेकर लौटता है। 10वां सूत्र, यदि कहो बिना किसी कारण के उपलक्षण के रूप में चरण शब्द का प्रयोग करना निरर्थक है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म आशय में आचरण आवश्यक है। यदि कहो बिना किसी कारण के उपलक्षण के रूप में चरण शब्द का प्रयोग करना निरर्थक है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म आशय में आचरण आवश्यक है। यदि कहा जाए कि चरण शब्द का प्रयोग कर्म संस्कार के उपलक्षण के रूप में करना निरर्थक है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म संस्कार रूप अनुशय पूर्वकृत शुभ अशुभ आचरणों से ही बनता है, इसलिए कर्माशय के लिए चरण शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। 6वां सूत्र, यदि ऐसा कहा जाए कि श्रुति में तत्वों के साथ जीवात्मा के गमन का वर्णन नहीं है, इसलिए उनके सहित जीवात्मा जाता है, यह कहना युक्ति संगत नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसी प्रसंग में अच्छे बुरे कर्म करने वालों का वर्णन आता। इस श्रुति में उन शुभ अशुभकारी जीवात्माओं के वर्णन की प्रतीति स्पष्ट है, इसलिए उक्त विरोध यहाँ नहीं है। 7वां सूत्र, वे लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं, इस कारण आत्मज्ञानी की अपेक्षा उनकी हीनता दिखाने के लिए ही उनको देवताओं का अन्न बताने वाली श्रुति गौण है, क्योंकि उस प्रकार से उनकी हीनता और स्वर्गलोक में नाना प्रकार के भोगों को भोगना ही श्रुति दिखलाती है। 8वां सूत्र, किए हुए पुण्य कर्मों का क्षय होने पर शेष कर्म संस्कारों से युक्त जीवात्मा जैसे गया था, उसी मार्ग से अथवा इससे भिन्न किसी दूसरे प्रकार से लौट आता है। श्रुति और स्मृतियों से ही बात सिद्ध होती है। 9वां सूत्र, यदि ऐसा कहो कि चरण शब्द का प्रयोग है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि वह शेष कर्म संस्कारों को साथ लेकर आता है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह कथन अनुशय शेष संस्कारों का उपलक्षण करने के लिए है। यह बात कार्षणाजिनी नामक आचार्य कहते हैं। 10वां सूत्र, यदि कहो बिना किसी कारण के उपलक्षण के रूप में चरण शब्द का प्रयोग करना निरर्थक है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म आशय में आचरण आवश्यक है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।